नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका स्वागत है। बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, बाइक चालक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल, नाजुक स्थिति में मायागंज रेफर। भागलपुर के नौगछिया में बाइक सवार 2 लोगों को अनियंत्रित गति से आ रही एक बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला, जिससे कि बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे में बैठे मृतक के दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची रंगरा पुलिस द्वारा गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे समीप के रंगरा पीएचसी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा उसे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा चौक के समीप NH 31 सड़क मार्ग की बताई जा रही है। घटना के शिकार हुए मृतक की पहचान कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेरा गुंजरा निवासी अभिषेक कुमार सिंह, उम्र 23 वर्ष, पिता घनश्याम सिंह के रूप में की गई है, जबकि घायल की पहचान नौगछिया पुलिस जिले के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली चंद्रखरा निवासी नंदलाल मंडल, उम्र 28 वर्ष, पिता मैनेजर मंडल के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार मृतक रंगरा क्षेत्र के मुरली चंद्रखरा स्थित अपने नाना रिटायर्ड दरोगा सकलदीप सिंह के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। मृतक के पिता घनश्याम सिंह रेलवे में नौकरी करते थे। अभिषेक अपने पिता का इकलौता पुत्र था। वह अपने 3 भाई बहनों से सबसे बड़ा था। 2 बहनें उनसे छोटी हैं। बताया जाता है कि सोमवार की शाम अभिषेक मुरली स्थित ननिहाल से अपने दोस्त नंदलाल मंडल के साथ डेहरा गुजरा स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रंगरा चौक के समीप हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर रंगरा पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मृतक के परिजन भी सूचना मिलने के बाद नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। अपने इकलौते पुत्र की दुर्घटना में मौत के बाद मृतक के घर के अलावा मुरली स्थित ननिहाल में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कोरोना संक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित कराने वाला TMBU बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा का आयोजन कराने वाले विश्वविद्यालयों में TMBU बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पहल शुरू कर दी है। बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित PNA साइंस कॉलेज में BCA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा शुरू की गई। पहले दिन कंप्यूटर फंडामेंटल की परीक्षा हुई, जिसमें 330 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 10 छात्र अनुपस्थित रहे। मालूम हो कि BCA की परीक्षा के लिए कुल 340 परीक्षार्थियों के लिए PNA साइंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहले दिन शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हुई। बुधवार को BCA की परीक्षा के पहले दिन TMBU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौके पर कुलपति डॉक्टर सिंह ने परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में चल रहे परीक्षा का जायजा लिया। कुलपति ने परीक्षा की व्यवस्था को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने परीक्षा समन्वयक डॉक्टर अशोक ठाकुर एवं परीक्षा नियंत्रक से परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी भी ली। कुलपति ने तकरीबन 25 मिनट तक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। परीक्षा के दौरान कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों और गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया। परीक्षार्थियों को कॉलेज के मुख्य द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजर कराया गया और शरीर का तापमान मापकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी अक्षरशः पालन किया गया। परीक्षा के दौरान एक बेंच पर केवल 2 ही परीक्षार्थियों को बिठाया गया। मास्क पहनकर छात्रों ने परीक्षा दिया। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने BCA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के लिए PNA साइंस कॉलेज को सेंटर बनाया है। BCA की पढ़ाई कराने वाले TMBU के कॉलेजों TMB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज, महादेव सिंह कॉलेज, SSV कॉलेज, GB कॉलेज नौगछिया सहित मुंगेर के सभी कॉलेजों को सेंटर PNA साइंस कॉलेज को बनाया गया है। निरीक्षण के क्रम में कुलपति के साथ परीक्षा समन्वयक व साइंस डीन डॉक्टर अशोक कुमार, सभी शिक्षकों और कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। भागलपुर में जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थायी कोविड केंद्र का शुभारंभ किया।
उस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से प्रारंभ किए गए कोविड सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चिकित्सा कर्मियों द्वारा आगंतुकों की जांच की जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार आवश्यक चिकित्सीय सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यह आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किया जाए। तदनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे, मास्क का उपयोग करे, साबुन से हाथ धोते रहे एवं समय समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करे। जिलाधिकारी ने कहा कि नवीन वायरस जनित संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय से जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के सहयोग से जिला प्रशासन नवीन वायरस जनित संक्रमण के से निजात पाने में अवश्य सफल होगा। उस अवसर पर सिविल सर्जन, डीपीएम, स्वास्थ्य एवं रेल कर्मी आदि भी उपस्थित रहे हैं। वो वैसे ही एरिया में कराते हैं जहां कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कोई भी कंटेनमेंट जोन हो तो वहां हम लोग जांच कराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उनके फैमिली मेम्बर्स की जांच करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पॉजिटिव लोगों को छांट सकें ताकि उनकी त्वरित चिकित्सा हो और वो आइसोलेट हों ताकि दूसरे लोगों तक न फैले। इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। सैंडिस कंपाउंड में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ट्राईसाइकिल का किया गया वितरण। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि जिले में दिव्यांगों को चिन्हित कर लगातार साइकिल का वितरण किया जा रहा है। शेष दिव्यांगों को चिन्हित कर आगे भी वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ मतदाता जागरूकता भी चलाया जा रहा है। वहीं जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी दिव्यांगों को एक एक पौधा भी देकर जल जीवन हरियाली के बारे में जागरूक किया जा रहा है। क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से विभिन्न दिव्यांगों को चिन्हित करके आज उन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया है और साथ ही साथ इस अवसर का उपयोग हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए भी किया है। इसके साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सभी दिव्यांग जो आज यहाँ लाभान्वित हुए हैं उन्हें एक एक पौधा भी हम लोगों ने दिया है ताकि जल जीवन हरियाली में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। और ये जितने भी हमारे ज़िले में दिव्यांग जन हैं सभी का हम लोगों ने सर्वे कराया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके जिन्हें ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है उन्हें ट्राईसाइकिल लगातार वितरण कराया जा रहा है। इसके पहले भी 10 दिन पहले भी ये वितरण कार्य कराया गया तो फिर आज कराया जा रहा है और बाकी भी लाभान्वितों को चिन्हित किया जा रहा है जिसे जल्द ही ये वितरण कराया जाएगा। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोगों के द्वारा दान और तर्पण किया जाता है, लेकिन भागलपुर अलीगंज के सूटलोक कॉलोनी निवासी दीपक झा अपने पिता की याद में पिछले 17 वर्षों से अपने पिता के नाम पर पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। दीपक के द्वारा नीम, पीपल, कदम, चंपा, बरगद और गुलमोहर के अब तक सैकड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं। वनस्पति विज्ञान के छात्र रह चुके दीपक के पिता अरविंद कुमार झा भागलपुर में सर्कल इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं और 2002 में उनकी मौत हो गई थी। 2003 ईस्वी से दीपक प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में लगातार 15 दिनों तक अलग अलग किस्म के पेड़ लगा रहे हैं। दीपक के तर्पण को हम धरा का श्रृंगार भी कह सकते हैं। सनातन धर्म में हम लोग देवी पक्ष और पितृपक्ष, आश्विन महीना जो होता है उसका प्रथम पक्ष होता है पितरों के लिए और द्वितीय पक्ष में देवी पक्ष होता है जिसमें हम लोग देवी का पूजा साधना करते हैं। पितृपक्ष जो होता है अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का पक्ष होता है। हम लोग उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो उसी के क्रम में ये पौधा रोपण का सबसे सटीक महीना होता है। तो मैं पौधा रोपण करता हूँ। श्रद्धांजलि, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, कौवे को भोजन खिलाने का इसमें परंपरा रहा है। उसके पीछे देखिए कौवा जो हम लोग के पर्यावरण के लिए बहुत सहयोगी है। पहले गिद्ध हुआ करते थे जो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। कौवा का इस समय जो है प्रजनन का समय होता है। इस समय कौवा को चावल और चीनी खिलाने की परंपरा है। जब कौवा खाते हैं चीनी तो उनका प्रजनन शक्ति बढ़ता है चावल चीनी से। उनका धीरे धीरे
वो भी विलुप्ति के कगार पे हैं। गिद्ध विलुप्त हो गए, चील विलुप्त हो गए, अब कौवा विलुप्ति के कगार पे हैं। तो वो जो हमारा कचरा को वो रिसाइकल करते हैं। कौवा को खिलाना, गाय को रोटी देना, गाय को भोजन देना, कुत्ते को, इन सब प्राणियों को देने के साथ साथ हम एक पौधारोपण, इसको हम अपने हिसाब से जोड़े हुए हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.